आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। और हाल ही में अभी लोअर पीसीएस की 2250 पोस्ट जो है जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और ये मई से फॉर्म फिल होना शुरू होगा। तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं इसमें कितनी कट ऑफ जाएगी लोअर पीसीएस की और कितने लोग इसमें सिक्योर हैं, कितने मतलब कट ऑफ रहेगी इससे ऊपर वाले। ये जितनी कट ऑफ दी गई है ये लोग अपना तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। हमारा कोई न बैच है कि हम बैच बेचने के लिए इतनी कम कट ऑफ बताएंगे या ऐसा कुछ। जो हकीकत है वो हम आपको बता देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है लोअर पीसीएस का 2250 पोस्टें हैं। सहायक कोषागार लेखाकार और लेखा परीक्षक, अमीन, सहायक चकबंदी अधिकारी और है सहायक प्रबंधक और है केंद्र प्रभारी। इनकी ये जो पोस्टें हैं ये 18 से 21 से 40 वर्ष वाली है। और ये जितनी पोस्टें हैं ये चाहे ये हो चाहे ये सबके लिए 21 से 40 वर्ष क्राइटेरिया रखा गया है एज का। और ये केंद्र प्रभारी जो पोस्ट है इसके लिए केवल 18 से 40 वर्ष है। और ये जो पोस्टें हैं ये विशेष योग्यता वाली है और इनमें नॉर्मली आपको केवल क्या चाहिए, आपका स्नातक होना चाहिए। और ये स्नातक के साथ साथ अन्य डिग्रियां हैं। कोषागार में भी सहायक कोषागार में भी स्नातक होना चाहिए, लेखा परीक्षक में भी स्नातक होना चाहिए, अमीन, चकबंदी अधिकारी और सहायक प्रबंधक और ये केंद्र प्रभारी में भी आपका जो है केवल स्नातक ही लगेगा। फिर आते हैं स्नातक के साथ अन्य डिग्रियां जिसमें मांगी गई है उसकी बात कर लेते हैं। अधिशासी अधिकारी इसको कहते हैं ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये वाली आपकी पोस्ट जो है इसमें जो है आपका स्नातक। और ये अभी जब आप मान लीजिए आपका हो गया सिलेक्शन, ये अभी तुरंत तत्काल में नहीं मांगा गया है। बाकी ये थोड़ा ध्यान देने चीज है, भले कई लोगों को शायद बुरा भी लगेगा, पर होना यही चाहिए कि आप जब नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो क्या आपके पास क्राइटेरिया ये नहीं है कि अभी कंप्यूटर ऑपरेटर या अन्य भर्तियां हुई हैं जिनमें सबसे पहले ही ओ लेवल मांग लेते हैं। तो अगर आपको भर्ती करवानी तो आपको शुरुआत में ही मतलब ओ लेवल लेना चाहिए। अब तुम इनका क्राइटेरिया है कि मतलब जब जब आप मतलब ओ लेवल उनको सर्टिफिकेट दे देंगे तब आप स्थायी हो जाएंगे। अरे शुरुआत में ही इसको रख दीजिए। इससे क्या मतलब आपका सही हो जाएगा, क्या खराब हो जाएगा? जिसको फिल करना होगा फिल कर देगा। अगर आपको निकालना ही था तो अलग से भी निकाल सकते थे अधिशासी अधिकारी को। ये वाली है, ये अभी नहीं है, ये मतलब ये एक प्रकार से आप स्थायी अस्थायी मान के चलिए इसको। और ये वाली स्नातक ही इसमें भी मान के चलिए। और है लिपिक टंकक वाली, इसमें जो है स्नातक के साथ वो जो स्टेनो आती है वो मांगी गई है। और जिला सहायक प्रतिरक्षण वाले में आपकी 10+2 मैथ प्लस साइंस होनी चाहिए, प्लस स्नातक होना चाहिए। 10 मतलब 12th में आपका मैथ और साइंस होनी चाहिए और प्लस स्नातक। स्नातक की ये नहीं बोला गया है कि बीएससी होनी चाहिए, स्नातक केवल स्नातक मांगा गया है। फिर है मंडी पर्यवेक्षक में जनरल के लिए 50% क्राइटेरिया रखा गया है और 12th प्लस स्नातक, ठीक है। ओबीसी के लिए 45% और मतलब 12 में भी 45% और स्नातक में भी 45% होना चाहिए। और यहाँ जनरल में भी 50% होना चाहिए और स्नातक में भी 50% क्राइटेरिया रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि लेखपाल में जो बुलाए गए थे लगभग 45 गुना, 7,994 पोस्ट थी और 3,66,000 बच्चे बुलाए गए हैं, लगभग 45 गुना के आसपास। आपकी लोअर पीसीएस की 2285 पोस्ट है। अगर 45 गुना बच्चे बुलाते हैं तो 1,02,825 बच्चे होते हैं, ठीक है। अब आप मान के चलिए मतलब यूपी ट्रिपल एससी कई सारी ऐसी वैकेंसियां कराए हैं जिसमें 50 गुना 55 गुना तक बच्चे बुलाए हैं। तो अभी मतलब 27 में चुनाव भी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये 45 गुना से ज्यादा नहीं बुला सकते। ये बहुत चीजें ऐसी डिपेंड करेंगे कि मतलब बच्चे मांग उठाएंगे तो या मतलब बातचीत होंगी या ट्विटर कैंपेन होगा तो शायद 45 गुना से बढ़ा भी सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। 45 गुना तो आप मान के चलिए कि बुलाएंगे ही बुलाएंगे, क्योंकि 27 में चुनाव है तो ये कंफर्म मान के चलिए कि आपके साथ 45 गुना बच्चे आएंगे। तो आप ये मान के चलिए। अच्छा, सब लोग बोल रहे थे मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं तो उनमें बहुत सारे लोगों ने बताया है कि 70 प्लस मतलब जो है 70 75 वाले 72 73 वाले वही फॉर्म डाले। देखो कई लोग कोर्स बेचना है तो फिर बहुत सारे लोगों ने कम भी कर दिया है, मतलब 62 63 बता रहे हैं।
उतना हम आपको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई कोर्स भी नहीं है, ना हमको कुछ कोर्स बेचना है, ना हमारा कोई कोर्स लॉन्च होता है। हम जो हकीकत है वो आपको बता देते हैं। जिसके 65-66 नंबर है, 92% है लगभग लगभग, और 67 नंबर वालों के 93% है, मतलब। और लगभग 19 लाख बच्चों ने, लगभग आप 19 नहीं 20 लाख के आसपास मान के चलिए, बच्चों ने पेट 2025 दिया था। ठीक है, तो आप इसी से मान लीजिए 92% मतलब 8 दूनी 16, मतलब 1,60,000 के आसपास ये यहाँ पे पहुंच रहा है। तो इतना तो नहीं जाएगा ये वाला, मतलब। बस आप ये मान के चलिए, क्योंकि कुछ पोस्टें ऐसी हैं, अगर मतलब जब हमने ग्रेजुएशन किया था तो हमारा 19.5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। ये जो आपका ये वाला मानक है ना, ये वाला 21 से 40, बहुत सारे बच्चों का ये वाला हो गया होगा, मतलब किसी ने पहले कर लेते थे, अभी नहीं हो पा रहा है, तो कई लोग ऐसे होंगे जिनका ग्रेजुएशन तो हो गया होगा पर 21 साल नहीं पूरी होगी। कई सारे पेट में ऐसे बच्चे, क्योंकि जो आपका पेट हुआ है वो इंटर से हुआ, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का तो वो है ही नहीं, क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन। तो वो भी बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ ऐसे, मतलब ये वाली जैसे पोस्ट हो गई, अब इसमें टंकड़ है तो इसमें स्पेशल डिग्री है, ये वाली है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे पुराने समय के, जो मतलब पहले तैयारी कर रहे हैं, उनका बहुत सारे बच्चे होंगे जिसका मैथ और साइंस से नहीं होगा। कुछ ऐसी पोस्टें हैं, जैसे ये वाली पोस्ट हो गई, जनरल का मतलब मांगा गया है 12th में, और स्नातक में 50% क्राइटेरिया रखा गया है। ये वाली भी, मतलब ऐसी कुछ जो स्पेशल डिग्री है, इसलिए हमको लग रहा है कि, मतलब लग नहीं रहा है, जो हकीकत है वो बताते हैं कि इतनी ज्यादा कट ऑफ, मतलब कि 70 प्लस चली जाएगी या 65 से नीचे आ जाएगी, ये भी नहीं है। जो 65 प्लस है बच्चे, वो अपने आप को 65, 70 वाले तो वैसे भी कंफर्म है, उनका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि उनको भी बोला जाए कि नहीं आपका होगा या नहीं होगा। ये जनरल की कट ऑफ हमने बता दी है, 68 +-1। ईडब्ल्यूएस ओबीसी इनकी लगभग सेम ही रहेगी, क्योंकि एक ही पेपर होना है, तो इतनी तो क्राइटेरिया मान के चलिए कि इतना तो कट ऑफ जाने वाली है, 65 +-1, 65 +-1। और ये -1 मत मान के चलिएगा, 65-66 के आसपास ही मान के चलिएगा। एससी 62 +-1, और एससी का 55, 55, हाँ एसटी का 55 +-2। और सबसे, मतलब उसमें चीजें ये इसीलिए, मतलब ये कम कटा, मतलब इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत लोग बोले भी हैं कि 70, 72, 73, 74 वाले ही पास होंगे, ऐसा नहीं है। ये वाले बच्चे, क्योंकि आप यहाँ जहाँ 94% है, ये मतलब 67 नंबर वाले 93% अगर है, तो आप मान के चलिए जाए 1,40,000 के आसपास हो गया जाके। अब 1,40,000 बच्चे ये हो गए जाके, तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि सबके पास ग्रेजुएशन होगा ही होगा, ऐसा भी नहीं है कि सबने साइंस, मैथ साइंस से किया होगा, जिसने पेट दिया होगा, ये भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सबके 50% जनरल में, 50% क्या बोलते हैं 10+2 में, और स्नातक में भी होंगे, ऐसा भी नहीं है। ओबीसी में भी 45% होंगे, ऐसा भी नहीं है, कुछ के होंगे कुछ के नहीं भी होंगे। मेन ये वाली जो पोस्ट है, ये मैथ साइंस वाली, इसमें बहुत सारे बच्चे हटेंगे, और ये केंद्र प्रभारी वाली केवल मांगी गई है। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे कि जिस, अब 24 में पेट का फॉर्म निकला, 25 में बच्चों ने पेपर दिया, तो 25 में निकला, अब उनका, अब ये जुलाई से काउंट होगी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी 21 नहीं पूरी होगी। पहले होता था कि, मतलब 19.5 साल में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, उस समय सोचिए कि, अभी अगर इनका देखा जाए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 21-21 नहीं पूरे होंगे, क्योंकि आज के समय में जैसे इंटर पूरा हुआ, बच्चों ने फॉर्म डाल दिया, तैयारी किया, और फ्री रहे, तो अपना अच्छा खासा उनका नंबर भी रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि उनके नंबर नहीं है। तो इस वजह से ये, अगर यहाँ पे आप हैं इस जोन में, तो आप जो है अपनी पढ़ाई जो है लोअर पीसीएस की आराम से तैयारी कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। इतने में तो आप बिल्कुल सिक्योर मान के चलिए कि आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अब इससे नीचे है तो लक बाई चांस, क्योंकि 27 में चुनाव है, तो शायद आपका, मतलब आपको नंबर मिल जाए कि ज्यादा बच्चे बुला लिए जाए, जैसे लेखपाल में हुआ कि 3.5 लाख बुला लिए हैं। तो ऐसे शायद 50-55 गुना अगर बुलाएंगे तो और अच्छा है कि और कम कट ऑफ जाएगी। बाकी अगर 45 गुना बुलाते हैं तो फिर आप यहाँ से बिल्कुल सेफ जोन में है, इतना है तो आपको तैयारी करनी चाहिए।
और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।